हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग आ गए आप सभी के सामने एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 12 का दूसरा टेस्ट सीरीज है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के एक और टेस्ट डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो आप लोग उसे भी अटेंड कर लें। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के सारे टेस्ट सीरीज डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो उन सारे टेस्ट सीरीज के जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे दिए गए आई बटन पे मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके आप लोग उसे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलिए हम लोग इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे सामने आ रहा है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। तो कहता है क्या कि द एक्सप्रेशंस ऑफ एनी जीन इज एडिटेड बाय, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। ठीक है, किसी भी जीन, जो कोई भी जीन होता है ना, उसको किसके द्वारा हम लोग एडिट कर सकते हैं, या उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो किसके द्वारा हम लोग एडिट कर सकते हैं या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन के सामने 4 आ रहा है। कहता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के द्वारा, छोटा व्यक्तिकारी आरएनए के द्वारा। बी में कह रहा है एंटीसेंस आरएनए के द्वारा, एंटीसेंस आरएनए के द्वारा। सी में कह रहा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी में आ रहा नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा बेटा, फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, तब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के दौरान। जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर क्या हो जाएगा। हाय, जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या हो जाएगा सही आंसर। बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी। बी में टिक आउट कर लो, एंटीसेंस आरएनए। जी हाँ, एंटीसेंस आरएनए के द्वारा क्या होता है, ये एडिटेड किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग नेमाटोडा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, इनमें से कौन सा नेमाटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है। यहाँ नेमाटोडा जो है एक फैमिली है, एक जीव की, चाली की। ठीक है, तो उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि वो कौन सा होता है नेमाटोड्स जो कि तंबाकू के पौधे के जड़ को इन्फेक्ट करता है, उसको रोगग्रस्त करता है, बीमारी डालता है, उसमें डिजीज पैदा करता है। तो आपके सामने जिसके ऑप्शन आ रहा है बैसिलस थुरिनजेनेसिस ए में, बी में आ रहा है क्राई आईएसी, सी में आ रहा है म्यूलेटजिन इनकोग्निटा, और डी में आ रहा है ए और बी दोनों। तो बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के, तो बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में लिखना। तुमको क्या सोच रहे हो, नहीं लिखोगे लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट दे रहे हो। तो लिखो लिखो क्या होगा सही आंसर। बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी। बी में टिक आउट कर लो, क्राई आईएसी। जी हाँ, ये ऐसा है जो कि तंबाकू के जड़ को इन्फेक्ट करता है, पौधे के जड़ को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ज प्रोटीन सेक्रेटेड बाय बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस द्वारा स्रावित आवेश प्रोटीन इनमें से कौन सा है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो प्रोटीन निकालता है, चार्ज प्रोटीन, वो इसमें से कौन सा चार्ज प्रोटीन है बेटा, बताओ। ट्यूबुलिन है, ट्यूबुलिन, इंसुलिन है, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन, या इनमें से सभी। बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। चार्ज प्रोटीन थुरिनजेनेसिस नाम का, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का जीव निकाल रहा है, जल्दी बताओ फटाफट क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे जो कि आप ही बताएंगे, हमने बताएंगे। बताओ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में टिक आउट कर लो, क्राई प्रोटीन एक प्रकार का चार्ज प्रोटीन है। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कहता है द सोर्स ऑफ इकोलाई, मतलब इचेरिया कोलाई R1 एंजाइम इज, मतलब इचेरिया कोलाई R1 एंजाइम का स्रोत है। इचेरिया कोलाई R1 एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, बताओ। बाम HR1 से प्राप्त होता है, ई कोलाई से प्राप्त होता है, बोथ ए एंड बी से प्राप्त होता है, या हिल 3 से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है फटाफट बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के, बताओ किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ABCDEFG, क्या होगा जल्दी बताओ बेटा फटाफट बताओ। बहुत तारीफ करता ठहरा वाला तुम सभी का, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़ा ब्रिलियंट बच्चा सब है, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। बी में टिक आउट कर लो, इचेरिया कोलाई। जी हाँ, इचेरिया कोलाई सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे सामने आ रहा है, कहता ट्रांसजीन एक्सप्रेशंस कैन बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके द्वारा ट्रांसजीन अभिव्यक्ति प्राप्त की जा सकती है।
किसके द्वारा ट्रांसजीन प्राप्त कर सकते हैं? बताओ, ट्रांसजीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, किसके द्वारा ये प्राप्त करेंगे, है ना? बाय इनहिबिटिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ एन नेटिव जीन, एक देसी जीन के प्रदर्शन को रोककर, या बाय डेवलपिंग अ जेनरेटिव बायोसिंथेटिक पाथवे, एक उत्पन्न जैव संश्लेषी मार्ग की विकसित करके, या बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन दैट इटसेल्फ प्रोड्यूस द जीनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट, एक प्रोटीन उत्पन्न करके जो अपनी रुचि को जीनोटाइप स्वयं उत्पन्न करती है, या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर में जितना है वो सभी। क्या होगा सही आंसर इसका? बताओ। आपको एक ट्रांसजीन को एक्सप्रेस करवाना है, उसको अचीव करना है, वो कैसे आप करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, कौन सा इस मेथड अपनाएंगे तो ट्रांसजीन जो है वो एक्सप्रेस कर जाएगा? बताओ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 ऑप्शन है। हाय, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बट आपको बता दूं मैं कि इनमें से सारे टेक्निक ऐसे हैं जिनका यूज करेंगे आप ट्रांसजीन को एक्सप्रेशंस करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। डी में टिक आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ रहा है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड बायोलॉजिकल वेपन्स इज, अधिक विस्तृत रूप में प्रयुक्त जैविक हथियार है। कौन सा वो जैविक हथियार है जो विस्तृत सबसे ज्यादा रूप में यूज होता है? बेटा बताओ। बैसिलस सबटाइलिस के द्वारा होता है, बायोमेटालॉजिकल टेक्नोलॉजी द्वारा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है, या बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे के द्वारा, प्लांट के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बेटा बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने। प्यारे बच्चों सुनो, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। हाय, कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लो, बैसिलस एंथ्रेसिस। जी हाँ, इसके द्वारा ये सबसे खतरनाक मतलब कि बायो वेपन्स के रूप में यूज होता है, बायो हथियार के रूप में। ठीक है, चलिए आगे आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइजीन प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोरर। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्न में कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? मतलब फसल में जो कीड़ा उसको पत्ते को छेद करता है ना, खा जाता है, कौन सा क्राइजीन? क्राई ACC, क्राई, है ना, IIAB मतलब 2AB, क्राई 1AB, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्राई ACC, क्राई, है ना, 2AB, क्राई 1AB, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। बताओ वो कौन सा क्राइजीन है जो कि प्लांट को बोरर से बचाता है, छेद होने से बचाता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 के सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ज़्यादा टाइम मैंने देने वाला नहीं हूँ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्राई 1AB। ये वो जीन है जो कि पौधे को छेद होने से बचाता, पत्तों में छेद होने, कीड़ों को नहीं छेद करने देता उसमें। ठीक है, चलिए जैसे कीड़ा आता है उसको तीता लगने लगता है, वो नहीं खाता, छेद वगैरह नहीं करता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 8, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाल वॉर्म ऑफ कॉटन। निम्न में से कपास का वाल वॉर्म है ना? तो कॉटन का वाल वॉर्म निम्न में से कौन है? क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, या क्राई 1AB? बताओ इनमें से कौन सा है वॉर्म, वाल वॉर्म? बताओ, कपास के पौधे में वाल वॉर्म होता है, इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ बेटा, जल्दी बताओ, तुम ही बताओगे। जी हाँ, बताओ क्या होगा जी। हाय 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 हाय, मजा आई, बताइबा ना हो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ये सही आंसर हो जाएगा, इसे वॉल वॉर्म कहते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा हमारे सामने, कहता है ट्रांसजेनिक प्लांट आर दोज विच। ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं जो, इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। ग्रोइंग इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर एक्सटर्नल इन्फेक्शन, बाहरी संक्रमण के बाद कृत्रिम माध्यम में वृद्धि करते हैं। बी नंबर में वेजिटेटिव सेल इन आर्टिफिशियल मीडियम एराइज फ्रॉम एम्ब्रोयो, कृत्रिम माध्यम में कायिक भ्रूण से उत्पन्न होते हैं। सी नंबर में ऑप्शन है इंटर फॉरेन DNA इनटू सेल एंड फॉर्म न्यू प्लांट फ्रॉम दैट सेल, बाहरी DNA को कोशिकाओं में प्रवेश कर तथा उस कोशिका से नया पौधे बनाते हैं।
और डी नंबर में बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रोड्यूस आर्टिफिशियल मीडियम, जीव द्रव के युग्मन के पश्चात कृत्रिम माध्यम उत्पन्न होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं जो क्या करते हैं, 4 तरह की चीज लिखे हुए, चारों में से क्या करता है ट्रांसजेनिक प्लांट, आपको बताने हैं। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या होगा आंसर। बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सी, इंटर फॉरेन डीएनए इनटू सेल एंड फॉर्म न्यू प्लांट फ्रॉम दैट सेल। ठीक है, बाहरी डीएनए को कोशिका में प्रवेश कर तथा उस कोशिका से नया पौधा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर लेंगे बेटा आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का इस टेस्ट का लास्ट ऑब्जेक्टिव है और ये हमारे सामने आ रहा है। फॉर व्हाट कैन ट्रांसजेनिक माइस बी यूज्ड, ट्रांसजेनिक मूसों मतलब चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, बताओ बेटा। ट्रांसजेनिक एनिमल में जो चूहा आता है, चूहा का हम लोग किसके लिए यूज करते हैं बेसिकली, फॉर सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, या फॉर इफिशियंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, या फॉर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक की खुराक हेतु, या फॉर ऑल सभी हेतु। बताइए हम लोग इस चूहों का प्रयोग किसके लिए कहते हैं, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, प्रतिजैविक की खुराक हेतु, या सभी के लिए। बताओ किसके लिए करते हैं बेटा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। हाय देखता है ना, प्रैक्टिकल के लिए चूहा का यूज करता है, खरगोश का यूज करता है, अलग अलग जानवर का यूज करता है, चूहा का प्रयोग किसके लिए करता है, रैट का। बताओ बेटा चूहा का जो है, माइस का जो है, चूहों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, फॉर सेफ्टी टेस्टिंग वैक्सीन के लिए, मतलब कि वैक्सीन की सही से जांच हो सके। वैक्सीन उस पर काम कर रहा है अच्छे से तो इंसान में काम करेगा, नहीं करेगा उस पर अच्छा से नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए ए नंबर टिक आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब हम लोग आ रहे हैं किसके तरफ, इस टेस्ट के सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि सब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक टेस्ट के सेकेंड स्टेप में 5 क्वेश्चन देता हूं सब्जेक्टिव का, जो कि 2 मार्क्स का होता है, टोटल 10 मार्क्स का। और ये एग्जाम वैल्यू बेस्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, 2-4 पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। कहाँ पे, टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है जेनेटिक बायो क्लासेस, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं उस टेलीग्राम का लिंक जो है आपको यहाँ पे डाल दूंगा इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप लोग उसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा समझ लेते हैं। कहता राइट अ नोट ऑन, है ना, सिलेक्टेबल मार्कर्स, चयन योग्य मार्कर पे एक नोट लिखे। सिलेक्टेबल मार्कर पे एक नोट लिखने कह रहा है, वहां पे एक छोटा सा नोट्स होगा वो आप लिख लेंगे। ठीक है, राइट अ नोट ऑन जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा पे एक टिप्पणी दीजिए। जीन थेरेपी, जीन के द्वारा होने वाले इलाज पे एक नोट्स लिखना, आपको टिप्पणी देना। आगे क्वेश्चन कह रहा है राइट अ नोट ऑन एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम पर एक आपको छोटा सा टिप्पणी देना, एक नोट लिखना छोटा सा, ना 4-5 लाइन का लिखना। उसके बाद कहता व्हाट इज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, गिव सुटेबल एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक जीवाणु क्या है, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। बेटा आपसे पूछ रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल बैक्टीरिया के बारे में, आपने ट्रांसजेनिक एनिमल सुना है, ट्रांसजेनिक प्लांट सुना है, या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। वही बैक्टीरिया जिसके ऊपर हम लोग कुछ दे के जांच करेंगे उसको ट्रांसजेनिक, उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, आप वो बताना है। कहता गिव एन अकाउंट ऑफ हजार्ड्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक जंतुओं के संकटों का विवरण दीजिए। ट्रांसजेनिक जो जंतु है, जो एनिमल्स है, उसका आपको क्या देना है और उसके बारे में आपको विवरण देना, टिप्पणी करना, पूरा डिस्क्राइब करना, तो उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज को यहाँ हम लोग खत्म करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं इस टेस्ट के लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है, जो कि मैं हर एक टेस्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता हूँ, जो कि बहुत ही मजेदार होता है। ये 5 मार्क्स का होता है। कहता है गिव एन अकाउंट ऑन रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी भूमिका का लेखा जोखा दीजिए। बेटा पूछा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है खेती पथारी में, मतलब कि एग्रीकल्चर में, उनके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से आपको डिटेल में आंसर दिया है पीडीएफ में, आप वहां से लिख सकते हैं, तो वहां सारे आंसर अटेंड करेंगे, उससे याद भी करेंगे। तो आज के टेस्ट सीरीज को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।